हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज की मेरी क्लासेस हैं ये आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की पार्ट थर्ड है। दो पार्ट में हम क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल में वीडियो। आज पार्ट थर्ड है, ये लास्ट है। देन उसके बाद आपका इसमें ओबीजी का हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हो गई। अब मैं मेडिकल सर्जिकल के जो भी क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन जो भी है वो इस चैनल पे आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन जो लिया गया है डियर, क्वेश्चन में क्या है? क्लाइंट एडमिटेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ द हिस्ट्री ऑफ क्रैम्पिंग लेग्स एंड लेथर्जी। यहाँ पे क्या है कि जो क्लाइंट है एडमिट किया गया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, साथ में उसका क्या हिस्ट्री है कि लेग्स में क्या हो रहा है, क्रैम्पिंग हो रहा है और लेथर्जी, उनको वीकनेस जैसा लग रहा है। और डिटेल हिस्ट्री लिया जाए तो नर्स अंडरस्टूड दैट द क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम, क्या हो रहा था, डायरिया फॉर द लास्ट 1 वीक, से एक सप्ताह से उसको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही थी। जब उसका हिस्ट्री लिया गया डिटेल में, तो व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, नर्स के द्वारा सबसे पहला क्या किया जाएगा, फर्स्ट एक्शंस क्या होंगी। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया डियर, जिसमें से राइट आंसर क्या होगा, आप लोग भी देखें कि राइट आंसर क्या होगी। आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए तीन ही पॉइंट है जो आपको फोकस करना है कि आपके पास आया है पेशेंट जो कि आपका लेग्स एंड लेथर्जी, इसमें क्रैम्पिंग हो रहा है, लेग्स एंड लेथर्जी जैसा उसको फील हो रहा है। जब उसकी हिस्ट्री लिया आप तो सफर किससे कर रहा था, डायरिया से, वो भी एक सप्ताह से, है ना, लास्ट 1 वीक से। देन व्हाट शुड द नर्स, सबसे पहले नर्स के द्वारा पहला एक्शन क्या लिया जाएगा, बस यही तीन बातों को आपको फॉलो करना है। राइट आंसर इसमें कर देना है, एडमिनिस्टर एंटी डायरियल मेडिकेशन, या फिर आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा आपको, या फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करना होगा, या फिर हमारा कलेक्ट स्टूल फॉर किसके लिए, आपका कल्चर टेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो ये चीजें जो आपका चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, इसमें ऑप्शन क्या होगा, मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो है इलेक्ट्रोलाइट जो टेस्ट होगा उसको क्या करना होगा, उसको मॉनिटरिंग करनी होगी। ये आपको इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना है, मॉनिटर करना है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या हो गया, बिल्कुल भी पानी नहीं रहा, डिहाइड्रेट हो गया पूरा बॉडी, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया, लेथर्जी की भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिएगा डायरिया फॉर द लास्ट 1 वीक लीड्स टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, क्या हो रहा है, एबनॉर्मलिटी हो रहा है, असामान्य हो गया है। दिस क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपोकैलेमिया, क्या हो सकता है, क्या डेवलप कर सकता है आपका, हाइपोकैलेमिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट क्या करना है आपको, मॉनिटरिंग करना होगा, इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहला जो होगा आपका क्या होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटरिंग करना है, ये आपका हो गया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि रिगार्डिंग द फ्लूइड्स, इफ द चाइल्ड कैन टेक फ्लूइड बाय माउथ देयर इज नो नीडेड फॉर आईवी, आईवीएफ है यहाँ पे, इंटरवेनस फ्लूइड, ठीक है ना, यहाँ पे एफ दिया हुआ है। तो ये चीजें जो है आपका हाइपोकैलेमिया में क्या होता है डियर, डेफिशिएंसी किसकी होती है आपका, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में दो तीन चीजें टेस्ट होते हैं, सोडियम पोटेशियम, ये सब का टेस्ट उसमें पता चलता है। तो हाइपोकैलेमिया में किसकी डेफिशिएंसी हो रही है आपका, तो ये आपका पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो रही है, किसमें, इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि हमारे बॉडी के ब्लड में पोटेशियम का कमी हो जाने से आपको हाइपोकैलेमिया डेवलप कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ये हो गया, आपका एबनॉर्मलिटीज हो गया है। पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहेगा कि इलेक्ट्रोलाइट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करना है। देन उसके बाद इफ द चाइल्ड, यहाँ पे यदि बच्चा हो तो कैन टेक फ्लूइड बाय माउथ देयर इज नो नीड फॉर आईवीएफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चा रहा तो ये आपका चीजें होगा, बाद बाकी यहाँ पे ये चीजें नहीं लिखी गई हैं और क्वेश्चन में कि आपका यहाँ पे बड़ा है ये क्या है, बस सिर्फ और सिर्फ पूछा गया कि एक पेशेंट आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट है जिसका हिस्ट्री ये है और आपको पहला एक्शन क्या लेना होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। नेक्स्ट, nurse monitor 22 years old client's respiration and found to be 15 breath per minute, 15 ब्रेथ पर मिनट। नर्स जो मॉनिटर करे, यहाँ पे दे दिया है कि 22 साल का एक क्लाइंट है, 22 साल का ये क्या है, क्लाइंट है, जिसमें से हाउ द नर्स विल रिकॉर्ड दिस फाइंडिंग,
क्या रिकॉर्ड करेंगे नर्स के द्वारा, क्या रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड क्लाइंट है, रेस्पिरेशन एंड फोन पाया गया क्या इसको 15 ब्रेथ पर मिनट, कितना मिला उसको 15 ब्रेथ पर मिनट मिला, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, आप लोग भी इसका देखिए कि राइट आंसर क्या होनी चाहिए इसमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी में है टेकिपीनिया, बी में है यूपेनिया, सी में है ब्रेडिपीनिया और डी में स्लो ब्रीदिंग। डी में क्या है आपका स्लो ब्रीदिंग। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है 15 ब्रेथ पर मिनट आ रहा है, 15 तो राइट आंसर जो होगा इसमें क्या होगा यूपेनिया होगा, क्योंकि आपका क्या है 22 साल का एक क्लाइंट है जिसकी रेस्पिरेशन रेट आपका 15 ब्रेथ पर मिनट है, मतलब कम हो गया है। तो हाउ द नर्स विल रिकॉर्ड दिस फाइंडिंग, क्या रिकॉर्ड करना चाहिए इसको, तो आपका ये यूपेनिया राइट होगा। टेकिपेनिया क्या है आपका कि रैपिड ब्रीदिंग होगी इसमें, ब्रेडिपेनिया में स्लो ब्रीदिंग होगी, और इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका क्या हुआ यू यूपेनिया, ठीक है ना, बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखा जाए अडल्ट पेशेंट्स का 16 टू सॉरी 12 टू 16 ब्रेथ पर मिनट इज कंसीडर एज नॉर्मल। हियर द यहाँ पे आरआर इज 15 ब्रेथ पर मिनट, तो हेंस द रेस्पिरेशन रेट बता रहा है। फाइंडिंग इज डॉक्यूमेंटेड एज यूपेनिया, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन यूजुअल, फास्ट ब्रीदिंग, क्योंकि इसको क्या हो रहा है फास्ट ब्रीदिंग इज डॉक्यूमेंटेड एज टेकिपीनिया एंड रेस्पिरेटरी रेट लेस देन नॉर्मल रहेगा, स्लो ब्रीदिंग रहेगा, तो डॉक्यूमेंटेड एज ब्रेडिपेनिया। यहाँ पे अडल्ट में क्या 12 से क्या बताया आपका 15 के 16 के बीच में आसपास है, ये भी आपका ठीक है, कितना पाया गया 15 पाया गया है, तो पर मिनट इज कंसीडर एज नॉर्मल है, तो यूपेनिया में गया। लेकिन आपका जैसे ही रेस्पिरेशन रेट 15 से 15 यहाँ पे बीपी, यहाँ पे हेंस द फाइंडिंग इज डॉक्यूमेंटेड एज यूपेनिया, यही दिया गया है कि यदि रेस्पिरेशन रेट आपका 15 हो तो आपका किस में जाएगा यूपेनिया में जाएगा, या फिर 50 12 टू 16 में भी रहेगा तो यूपेनिया में जाएगा, यदि ज्यादा रहेगा तो टेकिपेनिया में जाएगा, यदि आपका कम रहेगा तो बेडिपेनिया में जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ आपका यूपेनिया हुआ, बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली है आपका 15 ब्रेथ पर मिनट, और यही बच्चा का रहे तो इसका डबल हो जाता है, पल्स रेट भी आपका रेस्पिरेशन रेट भी सीधा बच्चे में क्या हो जाता है इसकी डबल रेट हो जाती है। नेक्स्ट है नर्सिंग इंस्ट्रक्टर वाज ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स assistants to transfer the client from bed to chair, which among the body mechanism is wrong। नर्सिंग इंस्ट्रक्टर वाज ऑब्जर्व कर रही है स्टूडेंट्स को असिस्ट टू ट्रांसफर क्लाइंट फ्रॉम बेड टू चेयर, क्या कर रही है स्टूडेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है कि पेशेंट को बेड से लेकर चेयर तक ले जा रही है, तो विच अमंग दी बॉडी मैकेनिज्म इज रॉन्ग, कौन सा होगा, टेकिंग वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, या बेंडिंग एट द लेवल ऑफ वेस्ट एंड नी, या बेंडिंग द बैक एंड लिफ्ट द क्लाइंट, या फिर फेस द क्लाइंट बिफोर शिफ्टिंग फ्रॉम बेड। क्योंकि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिज्म होगा जो रॉन्ग होगा इसमें से, द राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन सी होगा, बेंडिंग द बैक एंड लिफ्ट द क्लाइंट। जो बॉडी मैकेनिज्म बताया बेंडिंग द at the back is not recommended, bending at the level of waist and knee is recommended। बेंडिंग में क्या बताया कि बैक इज नॉट रिकमेंडेड, बैक है यहाँ पे इसलिए बैक इज नॉट रिकमेंडेड, यदि बेंडिंग रहेगा तो एट द लेवल ऑफ वेस्ट एंड नी इज रिकमेंडेड, इसमें क्या करते हैं वेस्ट और आपका घुटनों के साथ हम रिकमेंड करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैक दिया है एंड लिफ्ट द क्लाइंट दिया है, तो इसमें आपका ये रॉन्ग आएगा मैकेनिज्म, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट है अ क्लाइंट देखिएगा ब्रॉट टू द इमरजेंसी विथ द कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन, एक क्लाइंट है इमरजेंसी वार्ड में, इमरजेंसी में आया है पेशेंट और क्या कंप्लेन कर रहा है कि उसका पेट में दर्द हो रही है, तो नर्स लिंडा रिकॉर्डेड वाइटल साइंस ऑफ द क्लाइंट, व्हाट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, देखिए डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि नर्सिंग प्रोसेस की 5 स्टेप है, इन 5 स्टेप को आपको बहुत अच्छे से देखकर जाना है, आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का तो ये आएगा ही आएगा 1 मार्क्स का। यहाँ पे देखिए नर्सिंग प्रोसेस इज डन बाय द नर्स हियर,
कौन सा होगा? असेसमेंट होगा, प्लानिंग होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, इवैल्यूएशन होगा। 4 ऑप्शन दिया गया क्योंकि यहाँ पे पेट में दर्द हो रहा है, ये कंप्लेन लेकर आपके पास पेशेंट आया है, तो सबसे पहले आप उसकी वाइटल साइन लोगे, उसके बाद आपकी क्या प्रक्रिया होंगी? तो राइट आंसर इसमें असेसमेंट का होगा। क्या होगा? पहले आप असेसमेंट करेंगे। प्लान तो पहले से ही किया जाता है, इम्प्लीमेंट में तो आपको इंटरवेंशन और इवैल्यूएशन में लास्ट में क्या उसका रिजल्ट है ये देखा जाता है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये आया। यहाँ पे देखिएगा, मॉनिटरिंग वाइटल साइन हेल्प टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइंट्स, सो दिस इज कंसीडर एज असेसमेंट ऑफ द डाटा। किसमें करेंगे? हम असेसमेंट में करेंगे। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नर्स रिचा इज गिविंग डिस्चार्ज टीचिंग टू हर क्लाइंट। नर्स रिचा गिविंग डिस्चार्ज टीचिंग टू हर क्लाइंट। द डिस्चार्ज समरी जो हो रहा है, देखिएगा आप, सिर्फ पीसीएम जो है 3 टी स्पून पर ओरल टीडीएस इज रिटर्न, लिख कर दे रही हैं कि आपको क्या करना है। जब डिस्चार्ज दे रहे हैं उसको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है क्लाइंट को, तो सिर्फ जो है आपका पीसीएम 3 टी स्पून यानी 3 चम्मच देना है पर ओरल, टीडीएस देना यानी कि दिन में 3 बार देना है। व्हाइल एजुकेटिंग क्लाइंट्स नीड्स टू टेल दैट एट टाइम क्लाइंट्स नीड्स टू टेक एमएल। कितना एमएल होगा? क्योंकि उसने पूछे कि चम्मच से देना मैडम, क्योंकि सारा सवाल करेंगे आपके पास जो भी क्लाइंट रहेगा, या फिर कितने एमएल में देना ये आप बता दें हमें। तो आपका पीसीएम सिर्फ कितना एमएल में जाएगा? 3 चम्मच। देखिए 3 टी स्पून देना, 3 टी स्पून, 1 टी स्पून कितना होता है ये आपको मालूम हो तो राइट आंसर हो जाएगा। 1 टेबल स्पून अलग आएगा, 1 टी स्पून अलग आता है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा 15 एमएल, यानी कि 1 टी स्पून इज इक्वल टू 5 एमएल, और 3 दिया हुआ तो 5 दिया 15, यानी कि 5 इंटू 3 15 आएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ। यहाँ पे भी वही चीज दिया गया। Next, in your prescriptions order for IV fluid, it's written as 25 GT per minute, GTT per minute. अब यहाँ पे देखिएगा, तो GTT इंडिकेट्स किसमें करेगा? ड्रॉप, टाइम, वॉल्यूम, स्पीड्स। इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें राइट आंसर क्या आएगा। तो इसमें देखिएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन ड्रॉप आएगा। डियर, ड्रॉप। ये क्या किया जाता है? ड्रॉप में एब्रिवेटेड जीटीटी विथ जीटीटी जो होता है यूज फॉर द प्लूरल ऑफ्टन सी ऑन प्रिस्क्रिप्शंस। इसमें अदर सोर्सेस में देखा जाए एब्रिवेट जीटी का फॉर सिंगुलर एंड जीटीटी फॉर प्लूरल। जीटी रहेगा तो सिंगुलर में जाएगा और जीटीटी रहेगा तो प्लूरल में जाएगा। तो दीज एब्रिवेशंस कम फ्रॉम, यहाँ पे हो जाएगा या फिर गुटा या फिर प्लूरल गुटे। देन ये क्या है? लैटिन वर्ड है। इसमें किसमें? ड्रॉप में। फोर किसके लिए? ड्रॉप के लिए। तो ये चीज याद रखिएगा, जो ये आप देख पा रहे हैं जीटीटी इंडिकेट्स जो कर रहा है, जीटीटी हमारा एक लैटिन वर्ड है डियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ड्रॉप के लिए है, ना कि टाइम, वॉल्यूम, स्पीड के लिए। ये ड्रॉप के लिए। जब भी जीटीटी का क्वेश्चन वैसा आता है, जीटीटी जीटी रहेगा ओनली तो सिंगुलर में जाएगा, और जीटीटी रहेगा तो प्लूरल में जाएगा। और आपका यदि इससे पूछा जाए कि इसमें ये संकेत करता है तो ड्रॉप में होगा। क्या होगा? इसमें ड्रॉप में होगा। कितने ड्रॉप आपको बेबी को देना है सिरप, ये चीजें हम लोग बताते हैं सिरप के बारे में, या फिर जो भी सस्पेंशन देते हैं ओरल सस्पेंशन, उसमें बोलते हैं 10 ड्रॉप 8 ड्रॉप देना है। डॉक्टर की एडवाइस भी आती है। राइट आंसर इसमें देखिए वही है, आपका ड्रॉप है, जो कि हम इसके एब्रिएशन फॉर्म में यूज करते हैं किसको? ड्रॉप के। ठीक है ना? राइट आंसर इसमें आपका ए आया। नेक्स्ट, व्हाट इज पीआरएन फॉर मेडिकेशन? व्हाट इज पीआरएन? यहाँ पे देखिएगा क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर? इमिडिएटली होगा, वेन एवर नेसेसरी होगा, एट बेड टाइम होगा, अर्ली मॉर्निंग होगा। पी आर एन दिया है डियर, ये क्या होता है? प्रो री नाटा। प्रो री आपका एन नाटा। ठीक है? एन से प्रो, आर से पी से प्रो, आर से री, एन से आपका नाटा, प्रो री नाटा। इसका मीन्स होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज नॉट शेड्यूल। ठीक है ना? वो मतलब कि जिस टाइम में आपको देना है उस टाइम आपको भूल गए,
तो इंस्टेंट जो प्रिस्क्रिप्शन होगा इज टेकन एज नीडेड, आपको जरूरी है जो भी आपका आया है प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ इस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, वेन एवर नेसेसरी। पीआरएम मीन्स प्रोर इन आटा, इट्स लैटिन वर्ड है आपका विच मीन्स एज द सिचुएशन अराइज और व्हेन द नीडेड अराइज, जितनी जरूरी है जिस टाइम जरूरी आपको वो देना होगा। तो ये आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मोर नर्स आर असाइंड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन या डे। मोर नर्स, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मोर नर्स आर असाइंड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन या डे विथ नर्सेज शॉर्टेज। यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया डियर, विथ नर्सेज शॉर्टेज है यहाँ पे, नर्सेज शॉर्टेज, देन विथ इथिकल प्रिंसिपल इज फॉलोड हेयर, विथ इथिकल प्रिंसिपल इज फॉलोड हेयर। ये क्वेश्चन बता रहा है कि मोर नर्सेज जो है आर असाइंड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन या डे विथ आपका, विथ किसके साथ में, आपका नर्सेज शॉर्टेज, वहां पे साथ में क्या नर्सेज की शॉर्टेज हो गई है। तो विथ इथिकल प्रिंसिपल्स कौन सा होगा, इथिकल प्रिंसिपल इसमें पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, इसमें जस्टिस आएगा। यहाँ देखेंगे जस्टिस इज या फेयरनेस एज पर दिस प्रिंसिपल, केयर मस्ट बी बाय जस्टली एंड इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग या ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्योंकि मोर या नर्स असाइंड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात कर रहा है और साथ में वहां पे नर्स की शॉर्टेज भी है। तो इथिकल प्रिंसिपल आपका क्या आएगा, इथिकल प्रिंसिपल ऑफ फेयर फॉलोड। तो राइट आंसर आपका जस्टिस होगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस इज फेयरनेस एज पर दिस प्रिंसिपल देखा जाए तो केयर मस्ट बी जस्टली एंड इक्विबिलिटी आपको करना होगा डिस्ट्रीब्यूट आपको एमंग किसके बीच में, ग्रुप ऑफ पेशेंट के बीच में। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है देखिएगा यहाँ पे, कंफ्यूज क्लाइंट लेफ्ट अलोन ऑन द बेड विदाउट इनफ सेफली एंड हैड ए फॉल इंजुरी एंड यहाँ पे देखिएगा हिप फ्रैक्चर, व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड। यहाँ पे कंफ्यूज क्लाइंट हो रहा है, लेफ्ट अलोन ऑन द बेड विदाउट इनफ सेफ्टी एंड हैड ए फॉल इंजुरी एंड हिप फ्रैक्चर कर गया, तो व्हाट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, बैटरी, असॉल्ट, नेग्लिजेंस, टॉर्टर। यदि आपको इसके पर वीडियो पूरी चाहिए डियर नर्सिंग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसी चैनल पे आपको एम्स की प्लेलिस्ट बनी हुई, मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट, उसमें आपको जाना, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को क्लिक करना है, पूरी वीडियो को आपको वॉच करना है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 वीडियो में आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, अपलोड कर दी गई है डियर पहले से ही। यदि जो मेरे चैनल में अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी एम्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सारे आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा इसमें जो इंपॉर्टेंट है। एंड आपको जिस तरह के भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज मैं एक कम्युनिटी पोस्ट करती हूँ डेली बेसिस पे, जो कि दिन में आपका 2 या 3 क्वेश्चन उसमें अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें डियर, ताकि आपको ये पता चलेगा इसमें राइट आंसर क्या होंगे, हमें भी यहाँ से पता चले कि राइट आ रहा है या फिर क्या है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका नेग्लिजेंस होगा, नेग्लिजेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे अकेला छोड़ दिया गया था और विदाउट इनफ वहां पे सेफ्टी, कोई भी सेफ्टी की वजह था नहीं वहां पे, और गिरने के बाद उनको क्या हुआ, हिप में फ्रैक्चर हो गया, इंजुरी भी हुआ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखा जाए नेग्लिजेंस इज डिफाइंड एज डूइंग समथिंग और फॉलिंग टू समथिंग दैट यू प्रोडुडेंट केयरफुल एंड जहाँ पे रिजनेबल नर्स वुड डू और नॉट डू इन द सेम सिचुएशन। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आया। नेक्स्ट है, कोड ऑफ इथिक्स फॉर नर्सेज इज गिवन बाय, किनके द्वारा दिया गया था, WHO, ANA, TNAI या फिर NABH। राइट आंसर जो होगा ANA, क्या होगा, ANA यानी कि बी। यहाँ पे कोड ऑफ इथिक्स फॉर नर्सेज इज डेवलप्ड बाय अमेरिकन नर्स एसोसिएशन, कौन सा था, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन ऑन नेशंस। नेक्स्ट, क्लाइंट एडमिटेड इन द, यहाँ पे देखिएगा क्लाइंट एडमिटेड इन द वार्ड रिफ्यूज ट्रीटमेंट ऑप्शन, दिस विल कम अंडर। आपका जो भी ट्रीटमेंट है आपको क्या करता है, रिफ्यूज कर दे रहा है। होता है ऐसे पेशेंट ना कभी कभी कि आपको जो भी आपकी बातों को फॉलो नहीं करेगा, सुनेगा नहीं कि मैडम हमें ये नहीं लेना है, या फिर हमें आप इंजेक्शन मत दो, दर्द देता है, जो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये चीजें क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। तो नर्स प्रैक्टिस एक्ट कॉमन लॉ होगा या सिविल लॉ होगा, या फिर यहाँ पे देखिएगा स्टैट्यूटरी लॉ होगा।
चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा? आप लोग भी सोचें क्या आएगा इसमें राइट आंसर, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए कितनी मार्क्स आपका आए हैं। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी होगा, कॉमन लॉ आएगा, कॉमन लॉ, ठीक है ना। तो इसमें बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे इन्फॉर्म कंसेंट द पेशेंट इज राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, आपको सबसे पहले रिफ्यूज कर रहा था, आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस कम्स अंडर कॉमन, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, देखिएगा ट्रांसकल्चरल नर्सिंग थ्योरी इज गिवन बाय, क्या है ट्रांसकल्चरल नर्सिंग थ्योरी इज गिवन बाय, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, या फिर बेटी न्यूमैन, या फिर मेडलेन लेनिंगर, या फिर ओरेम। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, मेडलिन लेनिंगर, सी इज करेक्ट आंसर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इन्वायरमेंटल थ्योरी, बेटी न्यूमैन का आपका हेल्थ केयर सिस्टम मॉडल, और यहाँ पे मेडलियन लेंगियर का ट्रांसकल्चर नर्सिंग, और आपका ओरेम का थ्योरी ऑफ सेल केयर। चारों को यहाँ पे दे दिया गया डियर, जिसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपका कोई अलग थ्योरी से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसे एक बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। नेक्स्ट है नर्स, देखिएगा नर्स सस्पेक्ट या क्लाइंट विद आईवी फ्लूइड थेरेपी फॉर द occurrence of air embolism, पोजिशन रिकमेंडेड इन दिस सिचुएशन इज, कौन सा पोजीशन को रिकमेंड करोगे आप? इसमें राइट आंसर क्या होगा, आप लोग भी देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट साइड हेड लोअर देन फीट, राइट साइड हेड हायर देन फीट, लेफ्ट साइड हेड लोअर देन फीट, या फिर लेफ्ट साइड हेड हायर देन फीट। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे एयर इम्बोलिज्म का मतलब समझना, एयर इम्बोलिज्म जो होता है आल्सो कॉल्ड एज अ गैस इम्बोलिज्म, ये जो होती है वन या मोर एयर बबल्स जो होता है इंटर या वेन या फिर आर्टरी में, एक या एक से बहुत ज्यादा बबल्स जो होता है हमारे वेन और आर्टरी में इंटर कर जाता है एंड ब्लॉक करने लगता है। तो इसमें आपको कौन सा पोजीशन रिकमेंड करेंगे? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, लेफ्ट साइड हेड और लोअर देन फीट, लेफ्ट साइड हेड और लोअर देन फीट, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। यहाँ पे इमीडिएटली प्लेस द पेशेंट इन द लेफ्ट लेटरल डोक्यूबाइटस during maneuver and Tendelberg position. This help to prevent air from traveling through the right side of the heart into the pulmonary arteries, which leads to the right ventricle outflow obstructions airlock. तो इसलिए इसमें राइट आंसर जो है लेफ्ट साइड हेड और लोअर देन फीट, तब आपको क्या कहना, फीट को लोअर रखना और लेफ्ट साइड में हेड रखना, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 unit of cryoprecipitated, nurse expect order for which of the following laboratory test? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर, देखिएगा ऑप्शन ए में कोआगुलेशन फैक्टर, बी में हीमोग्लोबिन, सी में सीरम इलेक्ट्रोलाइट, डी में प्लेटलेट लेवल। चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है। क्रायोप्रेस, यहाँ पे देखिए क्रायोप्रेसिपिटेट जो है आपका 1 unit ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट, इसका जो होता है ये सब्सटेंस होते फ्रॉम ए सॉल्यूशन, स्पेशली फ्रॉम द ब्लड से एट लो टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मेडिसिन जो होती है एक्सट्रेस रिच इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ऑब्टेन या रेसिड्यू विथ फ्रोजन ब्लड प्लाज्मा इथॉन। तो इसको यूज कहाँ करते हैं, इसको जो यूज करते हैं प्रिवेंट और कंट्रोल ब्लीडिंग इन पीपल हुज ऑन ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपर्ली।
वहां यूज किया जाता है क्रायोप्रेसिपिटेट का, जो कि आपका क्या होता है कि प्रिवेंट करने के लिए, किसको प्रिवेंट या फिर ब्लड को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आपका क्या हो, ब्लड जो हो रहा है ऑन ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपर्ली, तुरंत क्लॉट नहीं कर पा रहा अपने तरीके से। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आएगा कोगुलेशन फैक्टर। ये क्या होता है आपका कोगुलेशन फैक्टर, ये कोगुलेट करने की काम करता है, थक्कर बनाने का। यहाँ पे क्रायोप्रेसिपिटेट इन रिच इन कोगुलेशन फैक्टर, क्रायोप्रेसिपिटेट इज देखिएगा प्रिपेयर फ्रॉम प्लाज्मा एंड कंटेन फिब्रियोजेन वोन, यहाँ पे विलेब्रेंट फैक्टर, फैक्टर 8, फैक्टर 9, यहाँ पे 8 के बाद 10, 11, 12, 13 जो है आपका, एंड fibrinogen and cryoprecipitated is the only adequate fibrinogen concentrate available for intravenous use। यहाँ पे फैक्टर की बात करेगा डियर, यदि पूछता है इसमें से जो आपका प्रिपेयर किया जा रहा है प्लाज्मा फॉर कंटेन्स फाइब्रोनेजेन के लिए, तो वो यहाँ पे विलेब्रेंट, यहाँ पे दिया गया विलेब्रेंट, ठीक है ना। फैक्टर जो रहेगा कौन कौन से फैक्टर रहेगा आपका, 8 फैक्टर रहेगा और आपका 13 है, यहाँ पे 11, 12, 13 एंड यहाँ पे फाइब्रोनेक्टिन है ना, फाइब्रोनेक्टिन। तो क्रायोप्रेसिपिटेट इज ओनली द एडिक्वेट फाइब्रोनेजेन कंसंट्रेट, किसको क्या करा जाता है, अवेलेबल फॉर इंट्रावेनस यूज के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच एमंग द फॉलोइंग, पेल्विक एग्जामिनेशन लिथोटोमी, कोलोनोस्कोपी लेफ्ट लेटरल, या एनजी इंटूबेशन हाई फॉलोअर पोजीशन, या फिर हाइपोफिसिक्टोमी टेंडलबर्ग। यहाँ पे इनकरेक्ट बोल रहा है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा जो कि मैच नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर इसमें देखिएगा ऑप्शन डी आएगा, डी इज करेक्ट आंसर। हाइपो देखिएगा हाइपोफिसिक्टोमी जो कि टेंडलबर्ग दिया गया है। सेमी रिक्लाइन पोजीशन में इसको रखते हैं, विथ हेड स्टेबलाइज इज द पोजीशन यूज फॉर हाइपोफिसिक्टोमी। हाइपोफिसिक्टोमी इज सर्जरी डन टू रिमूव द पिट्यूटरी ग्लैंड, किसको रिमूव करने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को, द पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड द हाइपोफिसिक्स, पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड हाइपोफिसिक्स। तो इसमें क्या होगा आपका सेमी रिक्लाइन पोजीशन देना पड़ेगा, नॉट टेंडलबर्ग पोजीशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन डी हुआ, बाद बाकी सब ऐसा ठीक है। पहले के एग्जाम से लिथोटोमी पोजीशन कोलोनोस्कोपी के लिए लेफ्ट लेटरल देते हैं और एनजी ट्यूब के लिए हाई फॉलोअर पोजीशन में रखते हैं। तो राइट आंसर ये हुआ डी। ये थी हमारी आज की क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे डियर। आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।